प्रिय दर्शकों, आप सभी लोगों को तहे दिल से अरुणाचल एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो चैनल पे स्वागत करती हूँ। मेरा नाम है ललरिन फेलिस साइलो और आज हम द मिनिस्ट्री ऑफ हीलिंग किताब से अध्ययन प्राप्त करेंगे, जो कि इस किताब को एलन जी वाइट ने लिखा है। और इस किताब की जो कंटेंट है ये आप स्क्रीन पर देख सकते हो। लेसन 4 सब टॉपिक विश्वास का स्पर्श। यदि मैं उसके वस्त्र को छू लूँ तो मैं चंगी हो जाऊंगी। मैथ्यू चैप्टर 9 वर्स 21। यह एक गरीब महिला थी जिसने ये शब्द कहे थे। एक महिला जो 12 वर्षों से एक ऐसी बीमारी से पीड़ित थी जिसने उसके जीवन को बोझ बना दिया था। उसने अपने सारे साधन चिकित्सकों और उपचारों पर खर्च कर दिए थे, लेकिन उसे असाध्य घोषित कर दिया गया था। लेकिन जब उसने महान उपचारक के बारे में सुना तो उसकी उम्मीदें फिर से जाग उठी। उसने सोचा, यदि मैं उसके पास जाकर उससे बात कर पाती तो मैं ठीक हो सकती थी। मसीह यहूदी रब्बी जेरम के घर जा रहे थे, जिसने उनसे विनती की थी कि वे आकर उसकी बेटी को ठीक करें। हृदय विदारक प्रार्थना। मेरी छोटी बेटी मरने के कागर पर है। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, आइए और अपने हाथ उस पर रखें ताकि वो ठीक हो जाए। मसीह के कोमल सहानुभूतिपूर्ण हृदय को छू लिया था और वे तुरंत शासक के साथ उसके घर के लिए निकल पड़े। वे धीरे धीरे आगे बढ़े क्योंकि भीड़ ने मसीह को हर तरफ से दबा रखा था। भीड़ के बीच से अपना रास्ता बनाते हुए उद्धारकर्ता उस जगह के पास पहुँचे जहाँ पीड़ित महिला खड़ी थी। उसने बार बार उनके पास आने की व्यर्थ कोशिश की थी। अब उसका मौका आ गया था। उसे बोलने का कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था उसके पास। वो उसकी धीमी घटी से आगे बढ़ने में बाधा नहीं डालना चाहती थी, लेकिन उसने सुना था कि उसके वस्त्र के स्पर्श से ही उपचार होता है और राहत पाने का अपना एक मौका खोने के डर से वो आगे बढ़ी और खुद से कहने लगी, अगर मैं उसके वस्त्र को छू लूँ तो मैं ठीक हो जाऊंगी। मसीह उसके मन के हर विचार को जानता था और वो जहाँ वो खड़ी थी वहाँ अपना रास्ता बना रहा था। उसने उसकी बड़ी ज़रूरत को महसूस किया और वो उसे विश्वास का अभ्यास करने में मदद कर रहा था। जब वो गुजर रहा था तो वो आगे बढ़ी और मुश्किल से उसके वस्त्र के किनारे को छू पाई। उस पल उसे पता चल गया कि वो ठीक हो गई है। उस एक स्पर्श में उसके जीवन का विश्वास केंद्रित हो गया और तुरंत उसका दर्द और कमजोरी गायब हो गई। तुरंत उसे ऐसा रोमांच महसूस हुआ और उसके शरीर के हर रेशे में बिजली का करंट दौड़ रहा हो। उसके शरीर में एकदम स्वस्थ होने का एहसास हुआ। उसने अपने शरीर में महसूस किया कि वो बीमारी से ठीक हो गई है। कृतज्ञ महिला उस महान चिकित्सक को धन्यवाद देना चाहती थी जिसने उसके लिए एक स्पर्श में इतना कुछ किया था जितना कि चिकित्सकों ने 12 वर्षों में नहीं किया था। लेकिन उसने हिम्मत नहीं की। कृतज्ञ हृदय से उसने भीड़ से अलग होने की
कोशिश की। अचानक यीशु रुक गया और चारों ओर देखकर उसने पूछा, मुझे किसने छुआ? पतरस ने आश्चर्य से उसकी ओर देखते हुए उत्तर दिया, हे प्रभु, भीड़ तुझ पर गिरती है और तुझे दबाती है, और तू कहता है, मुझे किसने छुआ? यीशु ने कहा, किसी ने मुझे छुआ है, क्योंकि मैं देखता हूँ कि मुझ में से संड्रून निकल गया है। वो विश्वास के स्पर्श को लापरवाह भीड़ के आकस्मिक स्पर्श से अलग पहचान सकता था। किसी ने उसे गहरे उद्देश्य से छुआ था और उसे उत्तर मिला था। मसीह ने यह प्रश्न अपनी जानकारी के लिए नहीं पूछा था। उनके पास लोगों, उनके शिष्यों और उनके अनुयायियों के लिए सबक था। वो पीड़ितों को आशा से प्रेरित करना चाहता था। वो यह दिखाना चाहता था, यह विश्वास ही था जिसने उपचार शक्ति लाई थी। महिला के भरोसे को बिना टिप्पणी के नहीं छोड़ा जाना चाहिए। उसके आभारी स्वीकारोक्ति से परमेश्वर की महिमा होनी चाहिए। मसीह चाहता था कि वो समझे कि उसने उसके विश्वास के कार्य को स्वीकार किया है। वो उसे केवल आधे आशीर्वाद के साथ विदा नहीं करना चाहता था। उसे अपने दुख के बारे में परमेश्वर के ज्ञान या उसके दयालु प्रेम और उसके पास आने वाले सभी लोगों को पूरी तरह से बचाने की उसकी शक्ति में उसके विश्वास की स्वीकृति के बारे में अज्ञानता में नहीं रहना था। महिला की ओर देखते हुए मसीह ने यह जानने पर जोर दिया कि उसे किसने छुआ था। उसे यह छुपाना व्यर्थ लगा। वो कांपती हुई आगे आई और खुद को उसके पैरों पर गिरा दिया। कृतज्ञता के आंसू के साथ उसने सभी लोगों के सामने उसे बताया कि उसने उसके वस्त्र को क्यों छुआ था और कैसे वो तुरंत ठीक हो गई थी। उसे डर था कि उसके वस्त्र को छूने का उसका कार्य एक अभिमान था, लेकिन मसीह के होठों से निंदा का एक भी शब्द नहीं निकला। उन्होंने केवल अनुमोदन के शब्द बोले। वे प्रेम के हृदय से निकले, मानवीय दुख के प्रति सहानुभूति से भरे हुए। बेटी, उसने धीरे से कहा, अच्छा, आराम करो, तुम्हारा विश्वास तुझे चंगा कर दिया है, शांति से जा। ये शब्द उसके लिए कितने उत्साहवर्धक थे। अब इस बात का कोई डर नहीं कि उसने अपराध किया है, उसके आनंद को कड़वा नहीं कर सकता। यीशु के इर्द गिर्द भीड़ में उत्सुकता से कोई शक्ति नहीं थी, लेकिन जिस पीड़ित महिला ने विश्वास से उन्हें छुआ, उसे उपचार मिला। इसलिए आध्यात्मिक चीज़ों में आकस्मिक संपर्क विश्वास के स्पर्श से अलग होता है। मसीह को केवल दुनिया के उद्धारकर्ता के रूप में मानना कभी भी आत्मा को उपचार नहीं दे सकता। उद्धार के लिए जो विश्वास है वो सुसमाचार की सच्चाई के लिए मात्र स्वीकृति नहीं है। सच्चा विश्वास वो है जो मसीह को व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करता है। परमेश्वर ने अपना एकलौता पुत्र दिया ताकि मैं उस पर विश्वास करके नाश ना हूँ, परंतु आनंद जीवन पाऊँ। जब मैं मसीह के पास आता हूँ तो उसके वचन के अनुसार मुझे विश्वास करना है कि मुझे उसका उद्धार करने वाला अनुग्रह प्राप्त है। अब मैं जो जीवन जी रहा हूँ वो मुझे परमेश्वर के पुत्र के विश्वास से जीना है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। बहुत से लोग विश्वास को एक राय के रूप में मानते हैं। उद्धार करने वाला विश्वास एक लेन देन है।
जिसके द्वारा जो लोग मसीह को स्वीकार करते हैं वे परमेश्वर के साथ वाचा के संबंध में खुद को जोड़ते हैं। एक जीवंत विश्वास का अर्थ है शक्ति में वृद्धि, एक भरोसामंद भरोसा जिसके द्वारा मसीह की कृपा के माध्यम से आत्मा एक विजयी शक्ति बन जाती है। विश्वास मृत्यु से भी अधिक शक्तिशाली विजेता है। यदि बीमारों को विश्वास में अपनी आंखें शक्तिशाली उपचारक पर टिकाने के लिए प्रेरित किया जा सके तो हम अद्भुत परिणाम देखेंगे। यह शरीर और आत्मा में जीवन लाएंगे। बुरी आदतों के शिकार लोगों के लिए काम करते समय उन्हें उस निराश और बर्बादी की ओर इंगित करने के विजय जिसकी ओर वे तेजी से बढ़ रहे हैं, उनकी नज़रें यीशु की ओर मुड़े, उन्हें स्वर की महिमा पर केंद्रित करे। यह उनके उद्धार के लिए अधिक काम करेगा। शरीर और आत्मा की तुलना में कब्र के सभी भय तब और अधिक भयानक हो जाएंगे जब उन्हें असह्य और स्पष्ट रूप से निराशा लोगों के सामने रखा जाएगा। लेसन 4 सब टॉपिक उसने अपनी दया के अनुसार हमें बचाया। एक सेंचुरियन का नौकर लाक्वाग्रस्त पड़ा था। रोमियो के बीच नौकर गुलाम थे जिन्हें बाज़ारों में खरीदा और बेचा जाता था और अक्सर उनके साथ दुर्व्यवहार और क्रूरता से पेश आया जाता था। लेकिन सेंचुरियन अपने नौकर से बहुत प्यार करता था और उसके ठीक होने की बहुत इच्छा रखता था। उसे विश्वास था कि यीशु उसे ठीक कर सकता है। उसने उद्धारकर्ता को नहीं देखा था, लेकिन उसने जो रिपोर्ट सुनी थी उसने उसे विश्वास से भर दिया। यहूदियों की औपचारिकता के बावजूद इस रोमन को यकीन था कि उनका धर्म उसके अपने धर्म से बेहतर था। उसने पहले ही राष्ट्रीय पूर्वाग्रह और घृणा की बाधाओं को तोड़ दिया था जो विजेताओं को विजित लोगों से अलग करती थी। उसने ईश्वर की सेवा के लिए सम्मान प्रकट किया था और यहूदियों को अपने उपासकों के रूप में दयालुता दिखाई थी। मसीह की शिक्षा में जैसा कि उसे बताया गया था, उसने वह पाया जो आत्मा की ज़रूरत को पूरा करता था। उसके भीतर जो भी आध्यात्मिक था, उसने उद्धारकर्ता के शब्दों का जवाब दिया, लेकिन उसने खुद को यीशु के पास जाने के योग्य नहीं समझा और उसने यहूदी बुजुर्गों से अपने नौकर के उपचार के लिए अनुरोध करने की अपील की। प्राचीनों ने यीशु के सामने यह मामला प्रस्तुत किया और आग्रह किया कि वो इस योग्य हैं कि उसके लिए यह किया जाए, क्योंकि वो हमारे लोगों से प्रेम रखता है और उसने हमारे लिए एक आराधनालय बनाया है। लेकिन सूबेदार के घर जाते समय यीशु को खुद सूबेदार से एक संदेश मिलता है, हे प्रभु, कष्ट न उठा, क्योंकि मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरी छत के नीचे आए। फिर भी उद्धारकर्ता अपने मार्ग पर आगे बढ़ता है और सूबेदार आता है संदेश को पूरा करने के लिए, व्यक्तिगत रूप से यह कहते हुए, मैंने अपने आप को इस योग्य भी नहीं समझा कि तेरे पास आऊं, परंतु केवल वचन कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा, क्योंकि मैं पराधीन मनुष्य हूँ और मेरे अधीन सिपाही है। और जब मैं किसी से कहता हूँ जा, तो वो जाता है,
और किसी से कहता हूँ आ तो वो आता है, और अपने सेवक से कहता हूँ यह कर तो वो करता है। मैं रोम की शक्ति का प्रतिनिधित्व करता हूँ और मेरे सैनिक मेरे अधिकार को सर्वोच्च मानते हैं। इसलिए आप अनंत ईश्वर की शक्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं और सभी सृजित चीज़ें आपके वचन का पालन करती है। आप बीमारी को दूर जाने का आदेश दे सकते हैं और यह आपकी आज्ञा का पालन करेगी। केवल वचन बोलो और मेरा सेवक ठीक हो जाएगा। मसीह ने कहा, जैसा तुमने विश्वास किया है वैसा ही तुम्हारे लिए भी हो, और उसका सेवक उसी घड़ी चंगा हो गया। यहूदी बुजुर्गों ने उस सूबेदार को मसीह के सामने इसलिए पेश किया क्योंकि उसने हमारे राष्ट्र के प्रति कृपा दिखाई थी। उन्होंने कहा कि वो योग्य है क्योंकि उसने हमारे लिए एक आराधनालय बनाया है। लेकिन सूबेदार ने अपने बारे में कहा, मैं योग्य नहीं हूँ। फिर भी वो यीशु से मदद मांगने से नहीं डरा। उसने अपनी भलाई पर नहीं बल्कि उद्धारकर्ता की दया पर भरोसा किया। उसका एकमात्र तर्क उसकी बड़ी ज़रूरत थी। इसी तरह हर इंसान मसीह के पास आ सकता है, हमारे द्वारा किए गए धार्मिकता के कामों के कारण नहीं, बल्कि उसकी दया के अनुसार उसने हमें बचाया। क्या आपको लगता है कि चूंकि आप पापी हैं इसलिए आप परमेश्वर से आशीर्वाद पाने की उम्मीद नहीं कर सकते? याद रखें कि मसीह पापियों को बचाने के लिए दुनिया में आए थे। हमारे पाप परमेश्वर को सुझाव देने के लिए कुछ भी नहीं है। हम जो दलील अभी और हमेशा दे सकते हैं वो हमारी पूरी तरह से असहाय स्थिति है, जो उसकी मुक्ति शक्ति को एक आवश्यकता बनाती है। सभी आत्मनिर्भरता को त्यागते हुए हम कलवरी के क्रूस की ओर देख सकते हैं और कह सकते हैं, मैं अपने हाथ में कोई कीमत नहीं लाता, मैं केवल तेरे क्रूस से चिपका रहता हूँ। यदि तुम विश्वास कर सकते हो तो विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ संभव है। यह विश्वास ही है जो हमें स्वर्ग से जोड़ता है और हमें अंधकार की शक्तियों से निपटने के लिए शक्ति प्रदान करता है। मसीह में परमेश्वर ने हर बुराई को वश में करने के साधन प्रदान किए हैं। गुण और हर प्रलोभन का विरोध करना, चाहे वो कितना भी मजबूत क्यों ना हो। लेकिन कई लोगों को लगता है कि उनमें विश्वास की कमी है और इसलिए वे मसीह से दूर रहते हैं। इन आत्माओं को अयोग्यता में अपने दयालु उद्धारकर्ता की दया पर खुद को छोड़ देना चाहिए। खुद की ओर नहीं बल्कि मसीह की ओर देखें। वो जो बीमारों को चंगा करता था और जब वो लोगों के बीच चलता था तो दुष्ट आत्माओं को निकालता था, वही शक्तिशाली उद्धारक है। फिर उसके वादों को जीवन के पेड़ की पत्तियों की तरह समझो। जो मेरे पास आता है मैं उसे कभी नहीं निकालूंगा। जब आप उसके पास आते हैं तो विश्वास करें कि वो आपको स्वीकार करता है, क्योंकि उसने वादा किया है जब तक आप ऐसे करते हैं तब तक आप कभी भी नष्ट नहीं हो सकते, कभी नहीं। परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। और यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? जिसने अपने निज पुत्र को भी ना रख छोड़ा परंतु
उसे हम सब के लिए दे दिया, वो उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों करना देगा। मैं निश्चय जानता हूँ कि ना मृत्यु, ना जीवन, ना स्वर्गदूत, ना प्रधानताएं, ना वर्तमान, ना भविष्य, ना सामर्थ्य, ना ऊंचाई, ना गहराई, ना कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु मसीह यीशु में है अलग कर सकेगी। लेसन 4, सब टॉपिक, तू मुझे शुद्ध कर सकता है। पूर्व में ज्ञात सभी बीमारियों में कुष्ठ रोग सबसे अधिक भयावह था। इसका लाइलाज और संक्रामक चरित्र और इसके पीड़ितों पर इसका भयानक प्रभाव सबसे बहादुर लोगों को भी भयभीत कर देता था। यहूदियों के बीच इसे पाप के कारण न्याय के रूप में माना जाता था और इसलिए इसी प्रकार ईश्वर की उंगली कहा जाता था। गहरी जड़ें, अमिट घटक, इसे पाप का प्रतीक माना जाता था। अनुष्ठान कानून के अनुसार कोढ़ी को अशुद्ध घोषित किया जाता था। वो जो कुछ भी छूता था वो अशुद्ध हो जाता था। उसकी सांस से हवा प्रदूषित हो जाती थी। पहले से ही मरे हुए व्यक्ति की तरह उसे लोगों के घरों से बाहर निकाल दिया जाता था। जिस व्यक्ति पर बीमारी होने का संदेह होता था उसे खुद को पुजारियों के सामने पेश करना होता था, जो उसके मामले की जांच और फैसला करते थे। अगर उसे कोढ़ी घोषित कर दिया जाता था तो उसे अपने परिवार से अलग कर दिया जाता था, इज़राइल की मंडली से अलग कर दिया जाता था और केवल उन्हीं लोगों के साथ रहने के लिए अभिशाप्त किया जाता था जो इसी तरह से पीड़ित थे। यहाँ तक कि राजा और शासक भी इससे अछूते नहीं थे। इस भयानक बीमारी से पीड़ित राजा को राजदंड त्याग देना चाहिए और समाज से भाग जाना चाहिए। अपने मित्रों और अपने रिश्तेदारों के से दूर कोढ़ी को अपनी बीमारी का अभिशाप सहना पड़ता है। उसे अपनी विपत्ति को प्रकाशित करना पड़ता है, अपने कपड़े फाड़ने पड़ते हैं और अलार्म बजाना पड़ता है, जिससे सभी को उसकी घोषित उपस्थिति से दूर भागने की चेतावनी मिलती है। अकेले निर्वासन से शोकपूर्ण स्वर में आने वाली चीख अशुद्ध अशुद्ध भय और घृणा के साथ सुनाई देने वाला संकेत था। मसीह की सेवकाई के क्षेत्र में ऐसे बहुत से पीड़ित थे और जैसे ही उनके काम की खबर उन तक पहुंची, उनमें से एक के दिल में आस्था पनपने लगी। अगर वो यीशु के पास जा सकता तो वो ठीक हो सकता था, लेकिन वो यीशु को कैसे पा सकता है? चूँकि वो हमेशा के लिए एकाकीपन के लिए अभिशप्त है, वो खुद को चंगा करने वाले के सामने कैसे पेश कर सकता है? और क्या मसीह उसे ठीक कर देगा? क्या वो फरीसियों और यहाँ तक कि चिकित्सकों की तरह उस पर श्राप नहीं लगाएगा और उसे मनुष्यों के घरों से दूर भागने की चेतावनी नहीं देगा? वो उन सभी बातों के बारे में सोचता है जो उसे यीशु के बारे में बताई गई है। जिसने भी उसकी मदद मांगी है उसे ठुकराया नहीं गया है। दुखी आदमी उद्धारकर्ता को खोजने का निश्चय करता है, हालांकि शहरों से बाहर रखा गया है। हो सकता है कि वो पहाड़ी सड़कों के किनारे किसी रास्ते से उसका रास्ता पार कर जाए या उसे तब पा ले जब वो शहरों के बाहर शिक्षा दे रहा हो। कठिनाइयाँ बहुत है, लेकिन यही उसकी एकमात्र आशा है। दूर खड़े कोढ़ी ने उद्धारकर्ता के होठों से कुछ शब्द सुने। उसने देखा कि वो बीमारों पर हाथ रख रहा है। उसने देखा कि लंगड़े, अंधे, लकवग्रस्त और विभिन्न बीमारियों से मर रहे लोग स्वस्थ होकर उठ खड़े हुए हैं
और उद्धार के लिए ईश्वर की स्तुति कर रहे हैं। उसका विश्वास मजबूत होता है। वो सुनने वाली भीड़ के और करीब पहुंचता जाता है। उस पर लगाए गए प्रतिबंध, लोगों की सुरक्षा, वो भय जिससे सभी लोग पीड़ित हैं, उसे समान रूप से भूल गए हैं। वो केवल उपचार की ध्यान आशा के बारे में सोचता है। वो एक घिनौना तमाशा है। बीमारी ने भयावह रूप ले लिया है और उसका सड़ता हुआ शरीर देखने में भयानक है। उसे देखते ही लोग पीछे हट जाते हैं। अपने डर में वे उससे संपर्क से बचने के लिए एक दूसरे पर भीड़ लगा देते हैं। कुछ लोग उसे यीशु के पास जाने से रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन व्यर्थ। वो ना तो उन्हें देखता है और ना ही सुनता है। उनकी घृणा की अभिव्यक्तियाँ उस पर खो जाती है। वो केवल ईश्वर के पुत्र को देखता है। वो केवल उस आवाज़ को सुनता है जो मरने वालों को जीवन देती है। यीशु के पास पहुंचकर वो उनके चरणों में गिरकर चिल्लाता है, हे प्रभु, यदि आप चाहें तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं। यीशु ने उत्तर दिया, मैं चाहता हूँ, तू शुद्ध हो जा, और अपना हाथ उस पर रख दिया। कोरी में तुरंत ही परिवर्तन आ जाता है। उसका रक्त स्वस्थ हो जाता है, नसें संवेदनशील हो जाती है, मांसपेशियाँ दृढ़ हो जाती है। कुष्ठ रोग में होने वाली अस्वाभाविक रूप से सफ़ेद पपड़ीदार सतह गायब हो जाती है और उसका मांस एक छोटे बच्चे के मांस जैसा हो जाता है। यदि पुजारियों को कोरी के ठीक होने के बारे में पता चल जाए तो मसीह के प्रति उनकी नफ़रत उन्हें बेईमानी से सज़ा सुनाने के लिए प्रेरित कर सकती है। यीशु चाहते थे कि निष्पक्ष निर्णय सुनिश्चित किया जाए, इसलिए उन्होंने उस व्यक्ति से कहा कि वो किसी को भी ठीक होने के बारे में ना बताए, बल्कि चमत्कार के बारे में कोई अफवाह फैलने से पहले तुरंत मंदिर में भेंट लेकर उपस्थित हो जाए। पुजारियों को ऐसी भेंट स्वीकार करने से पहले उन्हें भेंटकर्ता की जांच करनी थी और उसके पूरी तरह ठीक होने की पुष्टि करनी थी। यह परीक्षा की गई। कोरी को निर्वासित करने वाले पुजारियों ने उसके ठीक होने की गवाही दी। ठीक हुए व्यक्ति को उसके घर और समाज में वापस लाया गया। उसे लगा कि स्वास्थ्य का वरदान बहुत कीमती है। वो पुरुषत्व की शक्ति और अपने परिवार में वापस आने पर खुश था। यीशु की चेतावनी के बावजूद वो अब अपने ठीक होने के तथ्य को छिपा नहीं सका और वो खुशी से उसकी शक्ति की घोषणा करने लगा जिसने उसे पूर्ण बनाया था। जब यह व्यक्ति यीशु के पास आया तो वो कोर से भरा हुआ था। इसका घातक विष उसके पूरे शरीर में फैल गया था। शिष्यों ने अपने गुरु को उसे छूने से रोकने की कोशिश की, क्योंकि जो कोरी को छूता था वो स्वयं अशुद्ध हो जाता था। लेकिन कोरी पर हाथ रखने में से यीशु को कोई अशुद्धता नहीं मिली। कोर साफ हो गया। पाप के कोड़ के साथ भी ऐसा ही है। गहरी जड़ें घातक मानवीय शक्ति से साफ करना असंभव। पूरा सिर बीमार है और पूरा दिल थका हुआ है। पैर के तलवे से लेकर सिर तक कहीं भी कोई आरोग्यता नहीं है, केवल घाव, चोट और शरण के निशान है। लेकिन यीशु मानवता में रहने के लिए आते हैं। उन्हें कोई अशुद्धता नहीं मिलती। उनकी उपस्थिति पापी के लिए उपचारात्मक गुण थी। जो कोई भी उनके चरणों में गिरकर विश्वास से कहेगा, हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है, उसे उत्तर मिलेगा, मैं चाहता हूँ, तू शुद्ध हो जा।
चंगाई के कुछ मामलों में यीशु ने तुरंत ही मांगी गई आशीष नहीं दी, लेकिन कुष्ठ रोग के मामले में जैसे ही प्रार्थना की गई वैसे ही उसे स्वीकार कर लिया गया। जब हम संसारिक आशीषों के लिए प्रार्थना करते हैं तो हमारी प्रार्थना का उत्तर देरी से मिल सकता है। यह परमेश्वर हमें हमारी मांग के अलावा कुछ और दे सकता है, लेकिन जब हम पाप से मुक्ति के लिए प्रार्थना करते हैं तो ऐसा नहीं होता। हमें पाप से शुद्ध करना, हमें अपनी संतान बनाना और हमें उस पर यह भरोसा है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो वो हमारी सुनता है, और यदि हम जानते हैं कि वो हमारी सुनता है तो जो कुछ हम मांगते हैं वो हमारे पास है। यीशु ने व्यक्तित्व और हृदय भरित लोगों को देखा जिनकी आशाएं धूमिल हो गई थी और जो संसारिक खुशियों के साथ आत्मा की लालसा को शांत करने की कोशिश कर रहे थे, और उन्होंने सभी को अपने में विश्राम पाने के लिए आमंत्रित किया। चैप्टर 4 सब टॉपिक तुम्हें विश्राम मिलेगा। उसने मेहनतकश लोगों से प्यार से कहा, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। इन शब्दों में मसीह हर इंसान से बात कर रहे थे, चाहे वे इसे जानते हो या नहीं। सभी थके हुए और बोझ से दबे हुए हैं, सभी बोझ से दबे हुए हैं जिसे केवल मसीह ही हटा सकता है। सबसे भारी बोझ जो हम उठाते हैं वो पाप का बोझ है। अगर हमें यह बोझ उठाने के लिए छोड़ दिया जाए तो यह हमें कुचल देगा, लेकिन पाप रहित ने हमारी जगह ले ली है। प्रभु ने हम सब के अधर्म का बोझ उसी पर डाल दिया है। उसने हमारे अपराध का बोझ उठाया है। वो हमारे थके हुए कंधों से बोझ उतार देगा। वो हमें आराम देगा। चिंता और दुख का बोझ भी वो उठाएगा। वो हमें आमंत्रित करता है कि हम अपनी सारी चिंता उस पर डाल दें, क्योंकि वो हमें अपने हृदय में रखता है। हमारी जाति का बड़ा बोझ शाश्वत सिंहासन के पास है। वो हर उस आत्मा को देखता है जो उद्धारकर्ता के रूप में उसकी ओर अपना चेहरा मोड़ता है। वो अनुभव से जानता है कि मानवता की कमज़ोरियाँ क्या है, हमारी ज़रूरतें क्या है और हमारे प्रलोभनों की ताकत कहाँ है। क्योंकि वो सब बातों में हमारे समान परखा गया तो भी निष्पाप निकला। वो तुम पर नज़र रख रहा है। परमेश्वर के कामते हुए बच्चे, क्या तुम परीक्षा में पड़े हो? वो तुम्हें बचाएगा। क्या तुम कमज़ोर हो? वो तुम्हें मजबूत करेगा। क्या तुम अज्ञानी हो? वो तुम्हें ज्ञान देगा। क्या तुम घायल हो? वो तुम्हें चंगा करेगा। प्रभु तारों की संख्या बताता है और फिर भी वो टूटे हुए मन वालों को चंगा करता है और उनके घावों पर पट्टी बांधता है। आपकी चिंताएं और परेशानियां जो भी हो, प्रभु के सामने अपना मामला सामने रखें। आपकी आत्मा धीरज के लिए तैयार हो जाएगी। समृद्धि और कठिनाई से खुद को अलग करने का रास्ता आपके लिए खोल जाएगा। आप खुद को जितना कमज़ोर और असहाय समझोगे, आप उसकी ताकत में उतने ही मजबूत बनेंगे। आपका बोझ जितना भारी होगा, बाकी लोग उसे अपने बोझ ढोने वाले पर डालने में उतने ही ध्यान होंगे। परिस्थितियाँ मित्रों को अलग कर सकती है। विशाल
समुद्र का अशांत जल हमारे और उनके बीच बह सकता है, लेकिन कोई भी परिस्थिति, कोई भी दूरी हमें उद्धारकर्ता से अलग नहीं कर सकती। हम चाहे जहाँ भी हो, वो हमारा दाहिनी हाथ है, हमारा समर्थन करने, हमें सहारा देने और खुश करने के लिए। एक माँ का अपने बच्चे के लिए प्यार से बढ़कर मसीह का अपने छुड़ाए हुए लोगों के लिए प्यार है। उसके प्यार में आराम करना, यह कहना हमारा सौभाग्य है। मैं उस पर भरोसा करूँगा क्योंकि उसने मेरे लिए अपना जीवन दे दिया। मानवीय प्रेम बदल सकता है, लेकिन मसीह का प्रेम कभी नहीं बदलता। जब हम मदद के लिए उसे पुकारते हैं तो उसका हाथ बचाने के लिए आगे बढ़ता है। पहाड़ हट जाए और पहाड़ियाँ टल जाए तो भी मेरी करुणा तुझ पर से कभी नहीं हटेगी और मेरी शांतिदायक वाचा ना टलेगी। यहोवा जो तुझ पर दया करता है, उसकी यही वाणी है।